दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंचन ट्रस्ट कोलकाता ट्रस्ट में। मैं डॉक्टर अशोक कुमार राय आप लोगों से निवेदन करता हूं कि हमारी चैनल को देखते वक्त इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है गर्मियों में पुरुषों एवं महिलाओं में सिर दर्द और चक्कर का आना। हेडेक एंड डिजीनेस एक आम समस्या है जो आए दिन उम्रदराज लोगों को या उम्रदराज महिलाओं को ये होता रहता है। इसकी आज हम चर्चा करेंगे, इसके लक्षण, कारण और पैथोफिजियोलॉजी यानी कि रोग प्रक्रिया, और इसकी होम्योपैथी उपचार क्या क्या है, क्या क्या दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में। कारण, इसके जो कारण है सिर दर्द के, चक्कर आने के सामान्य कारण। सामान्य कारणों में डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी, पसीना और पानी की कमी की वजह से हो सकता है। हीट स्ट्रोक की वजह से हो सकता है। ब्लड प्रेशर का कम या अधिक होना भी एक कारण हो सकता है। नींद की कमी या अत्यधिक थकावट, धूप के कारण माइग्रेन ट्रिगर होना, खाली पेट रहना या अनियमित खान पान, तनाव या मानसिक थकावट, ये भी कारण हो सकता है। कैलोरी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी, कभी कभी हार्मोनल बदलाव, विशेष रूप से महिलाओं में। इसके लक्षण क्या हैं? लक्षणों के बारे में हम जानते हैं। सिर में भारीपन का होना या दर्द, सामान्यतः मस्तिष्क के अगले हिस्से में दर्द होता है। आँखों के सामने अंधेरा छा जाना, उल्टी जैसा मन होना, पसीना आना, कभी कभी बिल्कुल नहीं आता है। शरीर में कमजोरी लगी रहती है, किसी भी चीज़ में ध्यान केंद्रित न कर पाना, कानों में आवाज़ आना, टिनिटस, कानों में गो गो करके आवाज़ आती रहती है। फिर अचानक से चक्कर आकर गिर जाना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, चक्कर खाकर गिर जाना। आइए हम देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। गर्मी के मौसम में शरीर का तापमान नियंत्रित रखने के लिए पसीना निकलता है। अधिक पसीना निकलने से शरीर से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम की कमी हो जाती है। सोडियम और पोटेशियम की कमी होने की वजह से तो आप जानती हैं क्या हो सकता है। इससे मस्तिष्क तक का रक्त प्रवाह या ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। याद रखें, सोडियम, पोटेशियम हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी चीज़ें हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपको हमेशा एक जानकारी रखनी पड़ेगी। सोडियम और पोटेशियम की कमी की वजह से चक्कर या सिर दर्द हो सकता है। हीट स्ट्रोक, बहुत ज़्यादा गर्मी जिससे मस्तिष्क या अन्य अंगों की कार्य क्षमता पर असर पड़ता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या क्या है। ग्लोनाइन बहुत बड़ी दवा है। तेज धूप या गर्मी के कारण सिर दर्द, सिर से धड़कन, इस तरह का एहसास या फिर ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ऐसे में ग्लोनाइन औषधि आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेगी ब्लड प्रेशर में और आपके धूप, हीट स्ट्रोक में। इसे 30 या 200 की पोटेंसी में लेकर दिन में 2 से 3 बार लेते रहें। बेलाडोना 30 या 200 की पोटेंसी में। अचानक सिर दर्द, चेहरा एकदम लाल हो जाता है, आंखें चमकदार और संवेदनशील हो जाती हैं। बेलाडोना भी ग्लोनाइन के साथ में दी जा सकती है। अल्टरनेट, एक साथ में न दें, इसको 15 मिनट के अंतर से देते रहें। ग्लोनाइन और बेलाडोना। ब्लड प्रेशर पहले चेक कर लें कि ब्लड प्रेशर कितना है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है अगर, तो आप फिर बेलाडोना और ग्लोनाइन को आराम से दे सकते हैं। नेट्राम्योर, गर्मी से चीड़, माइग्रेन, चक्कर के साथ कमजोरी,
होने से नाइट्रोम्यूर को आप 30 की पोटेंसी में दिन में 2 से 3 बार आप दे सकते हैं, 2 बूंद आधे कप पानी में डालकर। ब्रानिया एल्बा, सिर दर्द जो हिलने डुलने से बढ़ता हो, सिर दर्द जो हिलने डुलने से बढ़ता हो और प्यास बहुत अधिक लगती हो, यानी कि इतना प्यास लगता है कि वो 1 लीटर पानी आराम से 2 बार में पी जाता है। याद रखिएगा, ब्रानिया के ये खासा लक्षण है कि इस पर प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और पानी भी पीता होगी। जेल्सिमियम, चक्कर का आना, कमजोरी, भारीपन और सुस्ती होने से जेल्सिमियम औषधि 30 की पोटेंसी में दिन में कम से कम 3 से 4 बार अवश्य देते हैं। कार्बोवेट जो औषधि में जो है पसीना बहुत ज़्यादा आता है, पसीने के साथ में थकावट बहुत महसूस होती है। याद रखें, कार्बोवेट में पसीना अगर ज़्यादा आता है तो आप कार्बोवेट औषधि चूज़ कर सकते हैं। शरीर में थकावट, ब्लड प्रेशर का गिरना, ये कार्बोवेट का खासा लक्षण है। वेरेट्रम एल्बम एक बहुत बड़ी औषधि है। गर्मी में चक्कर और पसीना पूरे बदन में ही होता है। अक्सर उल्टी के साथ कमजोरी अगर होती है तो आप वेरेट्रम एल्बम औषधि को 30 की पोटेंसी में दिन में कम से कम 3 बार दे सकते हैं। चाइना ऑफिशियलिस, डिहाइड्रेशन या खून की कमी से सिर दर्द, चक्कर का आना, ये इसका खासा लक्षण है। कुछ घरेलू सावधानियों के बारे में हम बात करते हैं आपसे। अधिक पानी और नींबू पानी ORS का सेवन करें, ये बहुत जरूरी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको पहले से कुछ न कुछ करना चाहिए। धूप में जाने से पहले छाता या टोपी अवश्य ले लें। हल्के और सूती कपड़े पहनें। खाली पेट कभी न रहें। दोपहर के समय सीधी धूप से बचें। बहुत इमरजेंसी है तो ही घर से निकलें, अन्यथा ना निकलें। 3 बजे के बाद में या 4 बजे के बाद में घर से निकलें। भरपूर नींद लें और तनाव से बचें। तनाव कोशिश करें कि तनाव ना हो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से मेरा करबद्ध अनुरोध है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और इसे पूरा देखें, स्किप ना करें, पूरा देखें। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनी मैन।